चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंद्रपुरा प्रखंड के दुग्धा समेत कई गांवों में दौरा कर लोगों से वोट करने की अपील। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में कर्ज बढ़ा रखा। रघुवर की सरकार ने राज्य में बिजली बिल 5,000 करोड़ बकाया रखा है, जो अब वर्तमान सरकार को देना पड़ रहा है। साथ ही दुग्धा बस्ती के ग्रामीणों ने पानी, सड़क एवं बिजली बिल की समस्या को उनके समक्ष रखने का कार्य किया। उन लोगों ने कहा कि जल मीनार तो बना है, लेकिन एक बूंद पानी अब तक हम लोगों को नसीब नहीं हुआ है। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर बात कर पानी मुहैया कराने को कहा गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बाटोल के कार्यकाल में क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। पूरी तरह से विकास रुक गया था। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह पूरे बेरमो की जनता को लेकर चलने का कार्य किए थे। उनके कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कुमार जयमंगल सिंह को जिताना होगा, तभी जाकर फिर से बेरमो का विकास होगा। बोकारो से चुलामन ठाकुर की रिपोर्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपनी राय व्यक्त करती है। अभी तक वर्तमान में नीतीश जी की सरकार है और वो नीतीश जी की सरकार है जो नीतीश जी को पूर्व के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीएनए तक का जांच के लिए कह दिया। बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत नारा बुलंद करते थे। जब बंगाल जाते थे, उड़ीसा जाते थे, तो वो बोलते थे कि जाके देखिए झारखंड में कितना झारखंड का विकास हुआ। और आप देख लीजिए आज स्थिति क्या है। 5 साल बहुमत की सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रहने के बाद यहाँ के जो गरीब हमारे केवट भाई हैं, ये गांव के भाई हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा है, सड़क जर्जर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बीसीसीएल है, वहाँ पर इलाज की सुविधा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ 2 तालाब हैं, जो तालाब जो है वो उसमें जलकुंभी से वो तालाब पूरा जो है बर्बाद हुआ है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी इसको जो है इन चीज़ों का समाधान होना था। आपके हमारे यहाँ के पूर्व में विधायक थे बाटुल जी, और जैसे ही वो चुनाव हार गए तो उसके बाद उनको लगा कि अब तो हमको 5 साल तक कोई जो है देखना नहीं है। ये कोविड-19 का जब समय आया, उन्होंने एक घर में जाकर 1 किलो चावल नहीं देने का काम किया। अपनी 1% भी, 1 रुपया भर भी उन्होंने जनता के हित में कहीं पर भी काम नहीं किया। तो केवल जो है चुनाव जीतना हारना एक नेता का काम, केवल चुनाव जीत जाना या हार जाना नहीं होता है। नेता एक मानवीय दृष्टिकोण में चलने वाला एक प्राणी होता है, जो चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करता है। जन सेवा, जन भावना, मानव भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अभी चूंकि चुनाव है, मिड टर्म चुनाव हो रहा है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता राजेंद्र बाबू का निधन हुआ और उस कारण से ये सीट खाली हुई है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि हमारा यहाँ प्रत्याशी अनूप सिंह युवा नेता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें हैं जो अभी वर्तमान में समस्या का समाधान होने लायक है उसको समाधान करेंगे, और जो भविष्य में फिर समाधान के लिए हम लोग जो है आगे अनूप सिंह के नेतृत्व में ये समस्याओं को दूर करने का प्रयास होगा। अच्छा सर, त्योहार आने वाला है, दीपावली।